मैया ने ब्राह्मणों से कहा कि अरे बोले दिखेंगे, अब इतनी जल्दी थोड़ी दिख जाएंगे, थोड़ा धैर्य धारण करो, क्योंकि नंदी में उल्टा बैठे थे भोले बाबा। तो ब्राह्मणों ने सोचा चलो नंदी का तो पूजन कराई दो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, इनका पूजन कराए के अपनी दक्षिणा को संकल्प कराए लो, बाद में दूल्हा सरकार का दर्शन कराएंगे। तो अब पहले नंदी का पूजन करवाया माता जी के द्वारा और ब्राह्मणों ने दक्षिणा का संकल्प किया और बोले चलो भैया अब दूल्हा सरकार का पूजन करो। तो बोले दूल्हा सरकार को जरा सीधा करो। बोले दूल्हा सरकार को सीधा करने से कोई मतलब नहीं। बोले क्यों? बोले दूल्हा सरकार को सीधा करना है तो नंदी को उल्टा करो। अब नंदी को उल्टा किया। नंदी जब उल्टा भये तब दूल्हा सरकार दिखे तो मैया ने प्रसन्न होकर के आरती करना प्रारंभ किया। क्यों ना करें, आज हमारे दामाद हैं, इतने नाजों से पाली बिटिया हमारी इनके संग ब्याह रही है, तो मैया ने आरती करना प्रारंभ किया। अब जानते हो आरती का नियम कैसा होता है? कई लोग आरती लेके ऐसे ऐसे स्पीड में ऐसे घुमावे जैसे काली मैया स्वयं आए गई हुए। आरती का नियम होता है कि जिन देवता की हम आरती कर रहे हैं उनके चरणों से शुरुआत करके और धीरे धीरे आरती की ज्योति के सहारे उनकी छवि का दर्शन किया जाता है। तो मैया चरणों से आरती करना प्रारंभ करी तो इधर तो सब ठीक ही था नीचे। अब जैसी आरती करते करते और मुख के पास में पहुंची तो मुख में वो काली नाग बैठा हुआ था, महाराज मुकुट बना, और उसने जैसी कपूर की जलती अग्नि को देखा तो सांप और अग्नि का पक्का बैठ। तो उसने सोचा कि मैं जल न जाऊं, तो उसने फुसकार मारा आग को बुझाने के लिए। और जैसी फुसकार मारा तो मैया थाली छोड़ के हाय दैया हाय मैया करके किस्मदारी के सामने खड़ा कर दिया, मुझे भगी। और जितनी कलश लिए खड़ी थी ना कि हमको इनाम मिलेगा, कलश में ये डलेगा वो डलेगा, वो सब कलश फेंक फेंक के भगी। भोले बाबा ज्यों के त्यों खड़े। भोले बाबा जैसे कि तैसे खड़े। अब बराती देख रहे कि ये खड़े क्यों हैं। और मैया सासो माँ तो महाराज भगी अपने जाए के और दरवाजा बंद करके अपनी बिटिया को हाथ में लेकर के बैठ, और हाथ अपनी गोद में अपनी बिटिया को लेकर के और अनेकानेक विलाप करने लगी माता जी। और माता जी विलाप करते हुए और अपनी पुत्री को गोद में बिठा करके रोने लग गई। बेटा जेहि विधि तुमहि रूप अस दीन्हा, बोरे बरही लाग तप कीन्हा। बेटा जैसा तुम्हें सुंदरता भगवान ने दी और तुम्हारे लिए ऐसा बौरा वर प्रदान कर दिया, हे विधाता तुम्हारे अंदर बिल्कुल दया नहीं है। साचे वो उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न दाया। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। अरे मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरी बिटिया को ऐसे बोरे भर के लिए इतनी तपस्या करवाई। और अनेकानेक विलाप करने लगी। तो जरा गौर से सुनिएगा। जैसे ही गुरुजी की बुराई सुना माता पार्वती जी ने तो क्या कहती हैं। माता पार्वती जी अपने माता को समझा रही हैं और कह रही हैं, माँ तुम क्यों किसी को दोष देती हो। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी।
करम लिखा जो बाबुर ना हो, तो कत दोष लगाई कहूँ अरे मैया, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमको प्राप्त हुआ। तुम किसी का दोष क्यों देती हो, क्यों किसी की निंदा करती हो, क्यों किसी की बुराई करती हो। और ऐसा जब समझाया तो उसी समय श्री नारद जी महाराज पधारे और नारद जी ने आकर के और मैया से कहा कि माँ, आप मेरी बात को समझ नहीं पाई। मैंने तो पहले ही आपको समझाया था और कहा था कि आपकी जो बेटी हैं ये कोई दूसरी नहीं, ये ही कहाँ शिव तजी दूसर नहीं, ये वही सती हैं जिनको शिव जी ने त्याग दिया था और तपस्या करके पुनः ये तो बिना विवाह के भी जन्म जन्म से शिव जी की ही हैं। अरे मैया, तुम आनंद मनाओ, ये साक्षात जगत माता तुम्हारी बेटी बनकर के आई हैं। और जब अनेक प्रकार से समझाया, ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहिन गिरे गबने तुरत के। और जैसी नारद जी महाराज पधारे और नारद जी ने समझाया तो माता जी को ज्ञान जागृत हुआ। और इधर आप समाचार सुनिएगा, इधर बाराती भोले बाबा से बोले चलो महाराज। तो भोले बाबा बोले कहाँ? अरे बोले कहाँ? कैलाश पर्वत चलो, अब यहाँ क्या करोगे? भोले बाबा ने कहा क्या हुआ, विवाह तो हो जाने दो फिर चलते हैं। अरे विवाह महाराज, ऐसा अपमान आज तक कहीं हुआ है? और अभी भी आप विवाह कराने के लिए तुले हो ना, चलिए आप। शिव जी के गणों ने जब ये कहा तो भोले बाबा ने कहा भैया अपमान कब हुआ हमारा, किसने किया? गण बोले देखा नहीं आपकी सासों माँ कैसे आरती की थाली फेंक करके भगी आपके सामने। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, वो अपमान नहीं था। अच्छा तो क्या था? तो भोले बाबा बोले देखो, हमारी सासों माँ ने देखा कि जिनके सिर पर पहले से चंद्रमा विराजित है, उसे छोटे से दीपक से क्या आरती दिखाना, बेकार है ये, इसलिए फेंक करके भग गई। और ये महाराज आप उसे भी अपमान को सम्मान समझ रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए महाराज कि ये जो कलश लिए कलशवारी खड़ी थी तो इन्होंने क्यों कलशा फेंक दिया? तो भोले बाबा बोले सुनो, इन्होंने भी देख लिया कि जिनकी जटाओं में देवसुरी गंगा जी विराजित हैं उनको एक कलश जल से क्या होगा, इसलिए उन्होंने भी कलशा फेंक दिया। गणों ने कहा कुछ भी हो जाए महाराज, हम आपको यहाँ नहीं रहने दीजिए, चलिए अपने घर चलते हैं। तो भोले बाबा बोले चलो। और भोले बाबा को ये सब भूत प्रेत पिशाच ले गए श्मशान घाट में, क्योंकि यही तो इनका घर है। श्मशान में लेकर के और भोले बाबा विराजित हो गए। इधर नारद जी मामला सब सही करके और वापस आए, भाई दूल्हा बुलाओ जल्दी से विवाह हो जाए, लफड़े बहुत है भाई विवाह में। और इधर पता चला तो दूल्हा जी दिखाई कहीं नहीं दे रहे, दूल्हा दिखाई नहीं दे रहे। तो पता चला भाई पता लगाओ कहाँ है दूल्हा सरकार। तो जरा गौर से सुनना, गुप्तचरों से पता मिला तो बोले कि भैया दूल्हा और बाराती विशेष मीटिंग में हैं। किस बात की मीटिंग? मीटिंग काय के लिए हो रही है? तो समाचार देने वालों ने कहा ईटिंग के विषय में। मीटिंग काय की हो रही है? ईटिंग के विषय में। ईटिंग के विषय में? हाँ भैया, बराती पूरे नाराज हैं और विचार भी कर रहे हैं कि जब दूल्हा को देख करके दुल्हा की माँ का दुल्हन की माँ का ये हाल है, और जब दुल्हन देखेगी तब उनका क्या हाल होगा। घाटा किसी का नहीं होगा, हमें भूखा